हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए 12वीं का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर, मान लीजिए एक ये ठोस है कोई, तो ये अर्धगोला है तो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ऊपर क्या है? शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक मान लीजिए इसकी त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहे हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है। मतलब ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लीजिए। तो कह रहे हैं उस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहां पर जैसा कि उन्होंने दिया है, मान लो थोड़ा सा, माना त्रिज्या r तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h है। ठीक है, त्रिज्या r मान ली, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h मान ली हमने। तब क्या है? तब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि r बराबर क्या है? h है। मतलब उसकी जो त्रिज्या है उतनी ही, मतलब इसकी ऊंचाई है, और इसके बराबर है क्या? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं, अर्धगोलाकार भाग का आयतन अलग निकाल लेंगे और शंक्वाकार भाग का आयतन अलग निकाल लेंगे, या फिर दोनों का आयतन इकट्ठा एक ही बार में निकाल लो। लेते हैं अब ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस में अर्धगोलाकार भाग का आयतन। शंक्वाकार भाग का आयतन आप लोग जानते ही हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोला, देखो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये अर्धगोला है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया आपका इस तरह से। अब देखते हैं, यहां पर आपका 1/3 ऐसी रहा, पाई आर स्क्वायर ऐसी रहा। अब एच की जगह पे आप क्या ले सकते हैं? आर। एच की जगह ले सकते हैं आप आर, क्योंकि एच और आर बराबर है। तो आर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर का 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, गुणा में घातें जुड़ जाया करती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो पावर आ गई आर की, वो हो गया आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां पर भी 3 है अपॉन में, यहां पर भी 3 है, तो इसलिए यहां पर हम 3 ले लेंगे कॉमन, ऊपर जो पद है ऐसे लिख लेंगे, पाई आर क्यूब एकम पाई आर क्यूब प्लस इधर भी आपका 2 रहा इसके आगे, 2 पाई आर क्यूब इस तरह से। ठीक है, तो 1 पाई आर क्यूब ये है, 2 पाई आर क्यूब ये है, दोनों ही प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 पाई आर क्यूब अपॉन 3। अब 3 से 3 हो गया खल्लास, तो आपका बचा पाई आर क्यूब। अब आर का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, आर का वैल्यू कितना है? 1, यहां पर 1 दे रखा है, 1 सेंटीमीटर है, तो पाई ऐसी रहा आपका, इंटू में आर का जो वैल्यू पुट करेंगे वो 1 पुट कर दिया हमने, तो पाई आपका ऐसी रहा। और 1 का स्क्वायर करोगे, वो सॉरी क्यूब करोगे, घन करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 पे चाहे कितनी भी पावर लगा दो आप, उसका वैल्यू जो है वो 1 ही रहता है। तो इस तरह 1 रह गया, पाई एकम पाई रह गया, इस तरह पाई आयतन है इसलिए हम लिख दिया घन सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज ऑल। ओके,
हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि एक कलमदान घनाव के आकार का है। मान लीजिए घनाव है, इसके आकार का है, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक गड्ढा ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं शंकु के आकार के। तो आप जानते ही हैं कलम की जो नोक होती है वो कुछ शंक्वाकार होती है, तो गड्ढे भी शंक्वाकार बनाने पड़ेंगे तभी कलम उसमें रखा जा सकता है। तो उन जो घनाव है इसकी विमाएं क्या है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक जो गड्ढे की त्रिज्या है वो आपकी, जो गड्ढे ये बने हुए हैं शंक्वाकार, इनकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई है, कहने का मतलब एच ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो, तो 1.4 सेंटीमीटर गहराई है गड्ढे की। कह रहे हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है आपको। तो देखते हैं, तो गड्ढे जितने बने हुए हैं आपके, तो प्रत्येक गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि आपके 4 गड्ढे बने हुए हैं। तो समस्त गड्ढों का आयतन निकल आएगा आपका, आखिर कितना गड्ढा खोदा गया उसमें लकड़ी निकाली गई, और पूरा जो आपका घनाव है, ये घनाकार जो लकड़ी है इसका आयतन निकाल लेंगे। कुल आयतन में से चारों गड्ढों का आयतन लेस कर देंगे, आपको शेष बची हुई लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं घनाव की विमाएं, या घनाव का आयतन लिख दो सीधा सीधा, घनाव की विमाएं लिख देते हैं। घनाव की विमाएं दे रखनी है आपको 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन निकाल लेते हैं इसका, घनाव का आयतन। सबकी गुणा कर देंगे, 15 गुणा में 10 गुणा में 3.5। तो इसकी मल्टीप्लाई की हमने, तो 15 आपका ऐसे रहा, इनटू इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 35। और यहां पर 15 से मल्टीप्लाई करी, 15 पना 75 का 5, हाथ से लगे 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52। फिर से देख लेते हैं, 15 पना 75 का 5, हाथ से लगे 7, 15 तिया 45, 45 और 7 52। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर आ गया आपका इसका घनाव का आयतन। अब आप प्रत्येक गड्ढे का आयतन निकालेंगे, तो आपको प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो लेनी पड़ेगी। लिख दो, शंक्वाकार प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या आपको दे रखी है r बराबर में 0.5 कह लो या 5/10 कह लो, इतनी सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। और आपका जो गहराई है, गड्ढे की गहराई को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। तो यहां पर 1.4 दे रखी है, या तो ये मान लो या इतना सेंटीमीटर लिख लो, यहाँ सेंटीमीटर, या 14/10 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक गड्ढे का आयतन, गड्ढा शंक्वाकार है तो प्रत्येक गड्ढे का आयतन निकालेंगे, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो शंकु का आयतन ये लिख लेंगे 1/3 पाई का मान हो गया आपका 22/7, और r का मान यहाँ पर दे रखा है आपका 0.5 लिख लो, या फिर ये लिख लो 5/7।
10 और 5/10 इसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर का यहाँ स्क्वायर हो रहा है। फिर एच का मान लिखेंगे, एच है हमारा 14/10। ठीक है, तो अब यहां पर भाग कर देंगे। एक बटा 3 तो आपका ऐसी रहा, इंटू हमने 2 से भाग किया तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 आ गए, 11 आ गए आपके, इंटू इससे भाग किया, नहीं इससे भाग नहीं किया है अभी, और ये 7 से इसे कैंसिल कर दिया हमने, 7 के अनुसार 7 दूनी 14 कर दिया, और ये आपके हो गए 2×5 = 10। ये आपके 5/10 ऐसी रहे, और ये आ गए 2/10। तो 1/3 आपका ऐसी रहा, 11 भी ऐसी रहा, 5 से 5 खल्लास हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 आ गया। इधर हमने भाग कर दिया 2 से, 5/2×5 = 10, 2 एकम 2, 10। तो इस तरह से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11/3 इंटू ये भी आ गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/10, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 10×3 = 30। इतना घन सेंटीमीटर एक गड्ढे का आयतन निकला। अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1/3 आपका ऐसी रहा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2×5 = 10। 7 से ये कैंसिल कर दिया, 7 दूनी 14 कर दिया, 7 एकम 7 हो गया, तो ऊपर 5 रहा, नीचे भी 5 आ गया। 5/10 आपका ऐसी रहा, इधर 2/10 हो गया। अब हमने 5 से 5 को खल्लास कर दिया और इससे कर दिया 2 एकम 2, 2×5 = 10। ठीक है, 5 से 5 फिर खल्लास हो गया, 1/10 बचा, बिल्कुल सही। अब इसे देखते हैं, तो ये एक गड्ढे का आयतन निकला, लेकिन आपके 4 गड्ढे खोदे गए हैं उसमें, तो लो दो। एक गड्ढे का आयतन बराबर में आया था आपका 11/30 घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 4 गड्ढों का आयतन निकालना है। बराबर में 4 से गुणा कर दो, 11/30, तो ये आपका आ गया 11 चौक 44/30 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात हुई। अब 4 गड्ढों का आयतन आ गया। अब कुल जो घनाओं का आयतन निकला उसमें से 4 गड्ढों का आयतन लेस कर देंगे, लिख दो। अब गड्ढे खोदने के बाद शेष बची तो गड्ढे खोदने के बाद शेष बची घनाकार लकड़ी का आयतन इक्वल टू घनाओं का आयतन माइनस में गड्ढों का आयतन, 4 गड्ढों का आयतन। तो घनाओं का आयतन आपका निकला 525 माइनस में 4 गड्ढों का आयतन जो निकला वो आपका है 44/30। तरह ये आ गया आपका। अब बटे बंद कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो
इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले से लिख लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पंजे 15 का 5, यहां से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। कैसे देख लेते हैं, 0 लिख लिया एक पहले से ही हमने, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 3 पंजे 15 का 5, यहां से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई की इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपॉन में 30 आ गया आपका, 30 से कम 30। अब इसे लेस कर देंगे आप, इधर से 2.5 10 हो गए, 10 में से 4 गया 6 बचा, और इधर 4 रह गया, 4 में से 4 गया 0, इधर 7 का 7 ही 7 और 15 का 15, मतलब 15,750 था, उसमें से रह गया आपका 15,706 बटा 30। चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो या फिर इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, शायद भाग कर सकते हैं, इसे 30 से भाग कर दो। 30 से भाग कर दोगे तो 3 पंजे 15, मतलब 30 पंजे 150 होता है, तो 157 में से 150 गया तो आपका 7 बचा, इधर हो गया 70, 30 दूनी 60, 10 मतलब रह गया इधर हो गया 106, 30 तियां 90, क्योंकि 30 चौका लगाएंगे तो 120 हो जाएगा। 106 में से जब 90 जाता है तो आपका 16 बचता है, पॉइंट लगा लिया। अब इधर 16 का हो गया 160, तो 30 पंजे 150 बचा 10, पॉइंट लगा हुआ है, 100 हो गया, 30 तियां 90, 30 तियां 90 ही चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर लगभग आपका 523.53 घन सेंटीमीटर इसका आयतन आ गया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह ये 3 चलता रहेगा बारंबार था, तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो इसे लिख सकते हैं 523.53 घन सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिख दे, एक ही बात होती है, लिख दो। अतः शेष बची घनाकार लकड़ी का आयतन 523.53 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर माय वीडियोस with your friends and relatives. Okay.